नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सब्जेक्ट होने वाली है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम पेपर यहीं से आएगा जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार इन्हीं को पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर यहीं से आएगा। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपके एग्जाम आ गई है सर पर, तो आपके लिए बनाया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो, जिसमें आपको पता होगा कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है। पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है? 75 मार्क्स प्लस 25, ये आपके टोटल 100 हो जाते हैं। ये मिलते हैं आपके कॉलेज से इंटरनल मार्क्स, और ये देती है यूनिवर्सिटी। ओके, तो जो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें 75 मार्क्स की, ये आपके दो सेक्शन में आएंगे। कैसे आएंगे? एक तो आएगा न्यूट्रिशन, एक आएगी बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल सर, न्यूट्रिशन आपके होने वाली है कितने नंबर की? 50 नंबर की सर। बायोकेमिस्ट्री होने वाली है 25 नंबर की। ऐसे करके टोटल आपके 75 यानी कि 75 मार्क्स होने वाले हैं। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री को आप 25 नंबर के हिसाब से पढ़े और न्यूट्रिशन को 50 नंबर के हिसाब से। न्यूट्रिशन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। न्यूट्रिशन होने वाली है 50 नंबर की, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। करना दोनों पर है। हाँ, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर अगर बाई चांस, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाई चांस किसी के नंबर कम आ जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, कैसे? कि सर बायोकेमिस्ट्री में तो हमारे आ गए, अगर हम 50-50 करते हैं तो 50 में से आधे, तो 25 नंबर तो उसमें आ गए, और 25 का आधा मतलब 12 नंबर के समथिंग अगर हमारे इसमें आ गए बायोकेमिस्ट्री में, टोटल कितने हो जाते हैं? 37 नंबर। ठीक है, तो क्या हम पास है? देखो, पहली चीज तो 37 नंबर आए हैं, पास होने के लिए आपको 38 नंबर चाहिए, 38। लेकिन फिर भी अगर आपके न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में 37 आ रहे हैं और नर्सिंग फाउंडेशन में आपके 38 से क्रॉस है, तो इसमें आपको ग्रेस लगकर आप पास हो जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके यहाँ पर आ रहे हैं, टोटल आपने किया तो टोटल आपके 32 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, 32, या फिर आप कर सकते हैं 30 नंबर आ रहे हैं। 5 नंबर की ग्रेस लगती है, पता है आपको? तो अगर किसी के 30 नंबर आ रहे हैं, तो अब क्या होगा सर? अब यह है कि उसकी बैक लगी हुई है, तो अब उसमें देने आपका दोनों का पेपर पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अगर बायोकेमिस्ट्री में आपके कम नंबर आए हैं और न्यूट्रिशन में ज़्यादा आ गए, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलाकर भी आप अगर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाते हैं, दूसरी में अगर ज़्यादा आ जाते हैं, और टोटल कर रहे हैं तो अपने 38 नंबर के समथिंग आ रहे हैं, तो पास हो आप। तो दिमाग में ये नहीं लाए कि दोनों में से पास होने के लायक नंबर चाहिए, दोनों को पढ़ के। अगर आप एक को पढ़ के भी, अगर आप न्यूट्रिशन को पढ़कर 50 में से 38 नंबर ले आते हो, ठीक है, तो आप पास हो। चाहे आपके बायोकेमिस्ट्री में आपके 5 नंबर ही क्यों ना आया हुआ हो, ठीक है, आप पास हो। दोनों को मिलाकर आपको 38 नंबर लेके आने, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट अपन देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। चलो बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, छोटी है। तो बायोकेमिस्ट्री में ये कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे टीसीए साइकिल आ गया, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, यूनिट वाइज चल रहे हैं। कितनी यूनिट है आपको पता है? हाँ, इनकी बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको क्या है कि यूट्यूब चैनल पर जाना है, सॉरी, यूट्यूब चैनल पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है, स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको न्यूट्रिशन की और बायोकेमिस्ट्री की क्लास। न्यूट्रिशन की एक ऐसी क्लास डाल रखी है, मास्टर क्लास, वन शॉट डाल रखा है, जिसमें कंप्लीट 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसकी हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो जरूर देखें। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा है कि अब पढ़ लो। एक वीडियो में पूरा सिलेबस करवा रखा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कवर कर रखे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री में भी 8 वीडियो है, 8 की 8 वीडियो आप देख लो, पास हो जाओगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 1 घंटा आपको इसमें देना है न्यूट्रिशन में, और 2 घंटे आपको बायोकेमिस्ट्री में देने, बस 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे का तो पेपर होता ही है आपको, ठीक है। 3 घंटे का तो आपका पेपर ही होता है। ये देखो न्यूट्रिशन का वन शॉट। ओके, ये जरूर देखें आप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीसीए साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, डायबिटीज मेलाइटस, कोरी साइकिल,
ये साइकिल जरूर आपको याद करनी है, उनका फ्लो चार्ट बना के करना है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इसके बाद में HMP शंट हो गया पाथवे, ठीक है। ये कुछ साइकिल्स हो गए। एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, फैटी एसिड के टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है 25 नंबर की, यानी है सर ज़्यादा आप इस पर फोकस ना करें, बस ऐसा करें कि आपके 10-12 या ज़्यादा 15 नंबर आ सके, ठीक है, बाकी आप न्यूट्रिशन कर दो। तो इसके बाद में हो गया लिपिड हो गया। अब लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, दोनों ये तीनों पॉइंट क्या है, न्यूट्रिशन में भी है और बायोकेमिस्ट्री में भी है, तो दोनों में आपको बेनिफिट्स होने वाला है, कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे आता है लिपिड, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी आता है, छोटा क्वेश्चन इसमें, शॉर्ट नोट्स में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल हो गया। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो वो आपको न्यूट्रिशन में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों तो आपको क्या है कि उसमें पढ़ोगे वो इसमें काम आ जाएगा, इसमें पढ़ोगे उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो पॉइंट बच रहे वो आप इसमें देख लो। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, आइसो एंजाइम, को एंजाइम, एंजाइम की एक वीडियो डाल रखी है 30 मिनट की, वो जाकर देखिए आप, कंप्लीट एंजाइम आपको याद हो जाएंगे। अगला आता है बफर सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। बफर सिस्टम हो गया, क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्किलोसिस, ये जरूर देखें। ब्लड पीएच, ये तीनों क्या है, एक ही चैप्टर से है। ब्लड पीएच कितनी होती है, क्या होता है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, अभी आपको नर्सिंग फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, नर्सिंग फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसमें पढ़ा है, वही आप इसमें लिख के आ जाओ, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस है सर, लिख के आए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख के आए, बताया उन्होंने। LFT, LFT नेक्स्ट आता है, LFT की भी एक वीडियो डाल रखी है बायोकेमिस्ट्री में, वहीं आपको ये प्लेलिस्ट खोलनी है बायोकेमिस्ट्री की, इसमें देखने को मिलेगा। एलाइजा टेस्ट हो गया, ये भी आपको एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी इसमें ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन की आपको वो 1 घंटे का वन शॉट देखना है, आप वो देखोगे, आप खुद कमेंट करोगे सर पूरा रिवीजन हो गया, सारा याद हो गया, और एग्जाम के बाद में आके कमेंट जरूर करोगे सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब चैनल पर जाना है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल आपको 3 घंटे देने हैं। कितने, केवल आपको 3 घंटे देने हैं, आपको एग्जाम से पहले केवल 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे में आपके न्यूट्रिशन भी हो जाएगी एंड बायोकेमिस्ट्री भी हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, तो कम से कम 3 घंटे तैयारी तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी आप फंडामेंटल पढ़ो, ओके। तो ये जरूर आप 3 घंटे आप मेरे कहने पर आप दो, ठीक है। रिव्यू आप देख सकते हो कि ऐसा तो ये नहीं कि हम फर्जी में बता रहे हैं कुछ। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन हो गया। एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, BMI, BMR करा है, ये भी करा रखा है, सब उसमें करवा रखा है कवर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसका क्लासिफिकेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, सब करा रखा है उसमें। एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड्स में एसेंशियल एमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, PEM, क्वाशियोर, मेरस्मस, ठीक है। और विटामिन एंड क्लासिफिकेशन, कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन के क्या क्या काम होते हैं, नाम क्या है उनके, फोलिक एसिड किसका नाम है, तो वो सभी आपको याद रखना है। मिनरल्स हो गया, मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट, मिनरल्स इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या काम का है मिनरल्स। बैलेंस डाइट एंड RDA, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। विनिंग क्या होती है, फूड एडिटिव्स क्या है, अब देखो फूड प्लस एडिटिव्स मतलब जो फूड में ऐड किए जाते हैं वो फूड एडिटिव्स होते हैं। ICDS एंड MDM, ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और MDM क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम। पता है मिड डे मील क्या होता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो देखो सब पता चल जाएगा। न्यूट्रिशन पॉलिसी हो गया, IDD हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। डाइट प्लान, किस किस का डाइट प्लान आपको याद रखना है, प्रेग्नेंट का, लैक्टेशन का और डायबिटिक का। डायबिटिक का अगर नहीं करते हो तो इन दोनों का तो जरूर करें, क्योंकि ये पूछा जाता है, प्रेग्नेंट का और लैक्टेशन का। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, FAA, ठीक है, कब आया, शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम, कौन कौन से मेथड है, फ्रीज हो गया,
ठीक है। फ्रिज में मेथड है, एक रिजर्व रखते हैं। रोल ऑफ नर्स, एक रोल ऑफ नर्स आपको नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इसका याद रखना है। और रोल ऑफ नर्स तो किसी का भी पूछ सकता है सर, तो वो आप याद रखें। रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील, रोल ऑफ नर्स इन डाइट प्लान बनाने में क्या रोल है नर्स का, तो ये सभी क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस मैं बता रहा हूँ 3 घंटे जरूर आप ये वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में जाना है और न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री इनको जरूर आपको देखना है, ठीक है। 3 घंटे देना है बस, 3 से चौथा घंटा मत दो, 3 घंटा और 1 मिनट भी मत दो आप, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको नर्सिंग फाउंडेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट जरूर करें। और कैसा लगा आपको वो वीडियो इंपॉर्टेंट वाला जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।